नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस फंड के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डी सर। दोस्तों, हम करते हैं आपके तथ्य श्रेणी परीक्षा की जो आपकी एग्जाम होने वाली है, आपकी 17 जनवरी से आपकी एग्जाम शुरुआत है। उसके लिए हमने शुरुआत की थी अपनी रिवीजन क्लास। कौन सी क्लास दोस्तों? रिवीजन क्लास। तो सबसे पहले बात करें तो हम क्या करें दोस्तों, अपनी रिवीजन क्लास करें। रिवीजन क्लास के अंदर कौन सी बुक पढ़ रहे थे हम? वो पढ़ रहे थे दोस्तों हम राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल की बात करें दोस्तों तो आपके टॉपिक कितने दे रखे हैं? आपके 13 टॉपिक दे रखे हैं। आपके लास्ट 2022 की बात करें दोस्तों तो लास्ट 2022 के अंदर आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे भूगोल से? 19 से 23 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यानी मैथ, साइंस मैथ की बात करें तो 19 क्वेश्चन आए थे। आपके SST की बात करें तो 23 क्वेश्चन आए थे। आपके हिंदी के अंदर बात करें तो आपके 24 क्वेश्चन आए थे। और लेवल फर्स्ट की बात करें तो आपके 24 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लास्ट टाइम 2022 के अंदर। बाकी सब्जेक्ट के अंदर 21, 19, 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी। इस बार उर्दू पंजाबी की तो सीट भी नहीं है। इन 13 टॉपिकों की बात करें दोस्तों, अपनी रिवीजन क्लास की बात करें तो अपने आधार कौन सी बुक मानिए? आधार की बात करें जो हम MCQ प्रैक्टिस करें दोस्तों, यानी MCQ एनालिसिस करें, क्योंकि एग्जाम के पास में जितने ज़्यादा MCQ निकालेंगे उतना हमें बेनिफिट मिलता है दोस्तों। इन MCQ का आधार कौन सी बुक मानिए हमने रिवीजन क्लास के अंदर? तो वो मानिए दोस्तों अपनी नाथ पब्लिकेशन बुक। कौन सी बुक है? नाथ पब्लिकेशन बुक। जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको कि रिवीजन क्लास चल रही है। रिवीजन से पहले हमने कलाम टेस्ट सीरीज को आधार माना था दोस्तों, कलाम टेस्ट। और इसके साथ साथ हमने जो कलाम की ऑथेंटिक बुक है, कलाम बुक, इनके जो MCQ हैं, यानी प्रत्येक टॉपिक के हमने जो आपका टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक का हमने MCQ किए, और वो भी आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस। जिन दोस्तों को कंप्लीट पढ़ना हो, बुकलेट को कवर करना हो, तो आप क्लासेस देख सकते हो। हर टॉपिक 1 घंटे के अंदर आपका, कभी कभी 2 घंटे के अंदर आपका पूरा टॉपिक कवर करवाया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे से हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाया गया है। जहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए वो टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हमने पहले कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है, ये भी आपकी जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी विगत परीक्षा के पूछे गए क्वेश्चन नहीं। आज आपका 8वां टॉपिक है। 13 टॉपिक में से आज आपका रिवीजन का टॉपिक कौन सा? आपका 8वां टॉपिक है, जो जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा दोस्तों। जनसंख्या से हर बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो एक आपको रूपरेखा यानी पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछेंगे। जनसंख्या की बात करें तो आपके चारों क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, घनत्व कितना है राजस्थान का, साक्षरता कितनी है आपकी, लिंगानुपात कितनी है। 4 प्रकार के यानी 4 टाइप तो आपके ये हो गए। इसके अलावा जो निकटतम जिला है, जो इन सभी के निकटतम जिला, जैसे राजस्थान का घनत्व 200 है तो 200 के निकट जिला कौन सा, इस प्रकार से पूछा जाता है। क्रम पूछा जाता है, सर्वाधिक घनत्व वाला क्रम, न्यूनतम घनत्व वाला क्रम पूछा जाता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्रामीण की कितनी है, ग्रामीण घनत्व है। शहरी घनत्व पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले सर्वाधिक जिले, और शहरी जनसंख्या वाले सर्वाधिक जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिले, और ग्रामीण में भी सर्वाधिक साक्षरता वाला और लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार आपके क्वेश्चन पूछी बात करें तो आपके 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या से। और आजकल कोट वाला क्वेश्चन भी आने लगा है दोस्त। कौन सा क्वेश्चन? कोट वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसके अंदर आपके राजस्थान का घनत्व है तो राजस्थान के घनत्व में पूछा जाता है। जैसे वर्तमान में राजस्थान का घनत्व 200 है, लास्ट 2001 के अंदर आपका कितना था और अब कितनी बढ़ोतरी, जैसे आपकी 35 अंकों की बढ़ोतरी हो चुकी है। ठीक है, तो लास्ट कितना था आपका? 165 था। 2001 में कितना था आपका? 165। 2011 के अंदर कितना हो गया? 235 अंकों की वृद्धि हो चुकी है। सर्वाधिक की बात करें कौन से जिले के अंदर है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको आज तैयार होने वाले दोस्तों। और आज आपका प्री एग्जाम भी है, कलाम का प्री एग्जाम भी है। प्री एग्जाम ज्वाइन किया है तो प्री एग्जाम को बहुत ही आसानी से, शानदार तरीके से कीजिए। और मैंने जिस प्रकार से आपको करना है, बार बार बताता हूँ, एग्जाम को जो फाइनल टेस्ट है उसको किस प्रकार से करना है आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो तुक्के मारे आपने, और उनको एक पेज के अंदर लिखना है। और जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आए हैं, यानी कि आपको आए नहीं है, उन टॉपिक को आप पहले पढ़िए। ठीक है, तब आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था आपका? 13वां था, 14वां था, 15वां था या 16वां था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? 15वां था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में, यानी भारत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी आपकी? पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्त? 1872 ईस्वी के अंदर, यानी लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी दोस्त।
लॉर्ड मेयो के समय। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जनगणना के संदर्भ में, भारत में व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना, भारत में व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना ये कब शुरुआत हुई दोस्तों आपकी? ये शुरुआत हुई आपकी 1881 के अंदर, यानी लॉर्ड रिपन के समय। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वहाँ पर, लॉर्ड रिपन लॉर्ड मेयो के समय कौन सी जनगणना शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय। ये दोनों क्वेश्चन आपके बार बार सीधे पूछे गए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, हमें पूछी गई थी 2011 की जनगणना, सिलेक्शन कौन सा था आपका? 15 था, ठीक है, यानी कुल 15 आपके हो गए। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्रता के बाद जनगणना की बात करें तो कौन सी थी दोस्तों? आपकी 7वीं थी। कौन सी थी आपकी? 7वीं जनगणना थी। और इस 7वीं जनगणना का नारा क्या था दोस्त? यानी 2011 की जनगणना थी, इसका नारा क्या था आपका? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसी वर्ष 2026 तक आपको ये जनगणना याद करनी है, 2011 वाली, क्योंकि 2027 में आपके जनगणना के नए आंकड़े आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जनगणना शुरू हो चुकी है। अब 2027 में आपके नए आंकड़े सामने आएंगे, सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, यानी 16वीं जनगणना आपकी आएगी 2027 के अंदर। अभी मापदंड तय कर रखे हैं सरकार ने, तो 27 लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएंगे सारे आंकड़े। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़ है, 5 करोड़ है, 105 करोड़ है, 102 करोड़ है। तो राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो आपकी 6.86 करोड़, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो राजस्थान की कुल जनसंख्या आपको पूछे, सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कुल जनसंख्या का। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या आपका 6,85,48,437, 6,85,48,437, ये राजस्थान की कुल जनसंख्या है, ये भी आ जाती है आपका। इसके अलावा आपका 6.85 लाख भी देखने को मिलता है आपका, सॉरी 6.85 करोड़ भी आपको देखने को मिलता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर 1। इस जनसंख्या की बात करें दोस्तों, इस जनसंख्या की बात करें तो आपकी विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की जनसंख्या का राजस्थान कितना परसेंट है? तो 1%। कितना है दोस्त आपका? 1% है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत की बात करें दोस्तों, भारत के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल कितनी प्रतिशत है दोस्तों? तो 5.66%। भारत की कितनी प्रतिशत है? 5.66% राजस्थान में निवास करती है। और विश्व की बात करें 1% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? राजस्थान के अंदर निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, मूल जनगणना के अंदर स्थान पूछे तो स्थान के 2 क्वेश्चन बनते हैं आजकल आपके। ये तो पूछे कि आपके मूल 2011 के अंदर, जब मूल 2011 का मतलब 2011 की जनगणना हुई थी, तब राजस्थान का स्थान था आपका 8वां। कौन सा था दोस्तों? 8वां स्थान था। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन बताया था कि 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग बना कौन सा आपका एक राज्य बना? तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य बनने के बाद राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा हो गया दोस्त? आपका 7वां स्थान हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 2 जून 2014 के बाद राजस्थान का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहला कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश है। यदि संख्या की स्थान की बात करें तो दोस्त फर्स्ट है आपका यूपी का, सेकंड है आपका किसका? महाराष्ट्र का, एमएच का, थर्ड है आपका बिहार का, अपना बिहार, ठीक है। फोर्थ स्थान पर आपके पश्चिमी बंगाल आ जाता है। कौन सा आ जाता है आपका? पश्चिमी बंगाल। 5वें स्थान पर कौन सा आ जाता है आपका? मध्य प्रदेश। 6ठे स्थान पर कौन सा आ जाता है आपका? तमिलनाडु। 7वें स्थान पर कौन आता है अपना? राजस्थान। और 8वें स्थान पर आपको कौन सा आता है आपका? आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश कौन से स्थान पर आता था आपका? 5वें स्थान पर, लेकिन अब तेलंगाना अलग हो चुका है। तो 7 तक तो हमें याद होना चाहिए दोस्तों। तो आपका यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, तो ये 7 क्रम आपको याद होने चाहिए। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? डिटेल से करें ताकि आप रिवीजन करो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ साथ आंसर दीजिए और कमेंट के अंदर आपको जरूर बताना है कि आपके जो 60-70 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करें उसमें कितने सही हो रहे हैं। देखो राजस्थान में 2011 में भारतीय कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? अभी बताया मैंने
5.55%, 5.66%, 6.55% या 10.41%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व की बात करें तो विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है राजस्थान के अंदर? 1%। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप देखो ये 10.41 वाला आंकड़ा बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान की बात करें, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने % भाग पर है दोस्तों? 10.41% भाग पर है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका। देखो भौगोलिक यानी आपकी ज्योग्राफी चल रही है तो ज्योग्राफी के भौगोलिक स्वरूप से आपका पहला क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन आपका बनता है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिलेटेड 22 में तो शायद लास्ट टाइम 2022 में भी पूछा गया था L1 के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो जनसंख्या की बात करें तो जयपुर जिले की जनसंख्या पूछी जाती है। जयपुर की राजस्थान की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 9.67% कहाँ पर निवास करती है? अपने जयपुर के अंदर है। कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 9.67% कौन से जिले में निवास करती है? अपनी जयपुर के अंदर। और वही बात करें अपने जैसलमेर के अंदर बात करें, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसलमेर के अंदर 1% से कम, यानी कि लगभग आपके 0.98% जनसंख्या निवास कहाँ पर करती है? अपनी जैसलमेर के अंदर करती है कुल जनसंख्या का। यानी जैसे 100% है तो 100% में से 9.67% जनसंख्या तो कहाँ पर निवास करती है? अपने जयपुर के अंदर। और 1% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? अपने जैसलमेर के अंदर, 1% से कम। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बात करें तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपकी, जे जानो। कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने? जे जानो। तो यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी? आपकी जयपुर की। जयपुर अपनी राजधानी है तो अलग ही हो गया अपना जयपुर। जयपुर के बाद में दोस्तों 2 नंबर पर आता है अपना जोधपुर। 3 नंबर पर आता है दोस्तों अपना अलवर। 4 नंबर पर आता है अपना नागौर। और 5 नंबर पर आता है अपना उदयपुर। ये ट्रिक याद करना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यानी क्षेत्र जनसंख्या में बात करें सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जिले में हो जाएगी? अपनी जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 4। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम बताया, यानी ज़्यादा से कम बताना हमें। अवरोही एक आता है आपका अवरोही, एक आता है आपका आरोही। तो आरोही तो होता है आपका कम से अधिक और आपका अवरोही होता है आपका ज़्यादा से कम। ठीक है, ज़्यादा से कम यानी अधिक से कम की ओर हमें चलना है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, आपको जे जानो वाली ट्रिक। क्षेत्रफल में पूछा, जनसंख्या में पूछा, तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह ट्रिक है आपकी, आसानी से याद भी हो जाएगी। सरल शब्दों के अंदर प्रयोग किया गया इस ट्रिक के अंदर। तो बताओ दोस्तों, पहला जयपुर आएगा तो सभी के अंदर जयपुर दे रखा है, बिल्कुल राइट। दूसरे नंबर पर जे आ रहा है, फिर से जोधपुर आएगा तो जोधपुर इसमें आ रहा है आपका। बाकी में देखो इसमें बीकानेर आ रहा है, नहीं होगा। इसमें उदयपुर आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें कोटा आ रहा है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। जनसंख्या आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मैंने अभी बताया, एक ही ट्रिक है आपकी जे जानो वाली। ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखो पहला तो आपका जयपुर हो गया, फर्स्ट जयपुर। दूसरा कौन सा बताया मैंने? जोधपुर। देखो दो जोधपुर कौन से ऑप्शन के अंदर है? आपके ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प को चुनिए। यानी बढ़ते क्रम में बताना है हमें। बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम पूछा है आपका। कौन सा क्रम पूछा है आपका? आरोही क्रम, यानी कम से अधिक। दोनों चीज़ें याद करना दोस्तों, क्योंकि आरोही और अवरोही दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इन शब्दों का ध्यान रखना, एक में अधिक से कम होगा, एक कम से अधिक होगा। तो अवरोही आए तो आपको अधिक से कम करना है, आरोही आए तो कम से अधिक करना है। ठीक है, सीधे सरल शब्दों में आपको याद करना दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन ये। क्योंकि भाषा का कभी कभी क्या होता है, आप पर्सन को ध्यान से नहीं पढ़ते और गलत कर आते हो। तो उन चीज़ों को क्या करना है आपको? सबसे पहले गोलडारा कर लेना कि ये चीज़ हमें पूछिए। अब देखो हमें पूछा है बढ़ते क्रम में,
तो देखो यहाँ पर दे रखा है, आपने ट्रिक आपको बता दी थी कि जे जानो आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात है आपको। तो यहाँ पर देखो बाकी जिले तो नहीं दे रखी, लेकिन देखो सर्वाधिक जयपुर की दे रखी है। आपको सभी बताया कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले के अंदर रहती है, लगभग 66.26 लाख जनसंख्या रहती है जयपुर के अंदर, 66.26 लाख। मैंने बताया आपको, बहुत ही डिटेल से आपको जनसंख्या याद करवाई थी। एक कदम आगे, मैंने बोला कि जहाँ से बोर्ड पूछेगा उससे भी एक कदम आगे करेंगे। बहुत ही अच्छे तरह से डीप भी गए, मीडियम भी रहे, और वर्तमान में जो 2025 के क्वेश्चन का आधार था वो भी मैंने आपको करवाया। तो एक बार विजिट करना क्लास के अंदर, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाना, कलाम बुकलेट क्लासों के अंदर ज्योग्राफी के अंदर जाना, वहाँ पर आपका जनसंख्या टॉपिक है, वहाँ पर देखना। बहुत ही शानदार तरीके से आपको कवर कराया गया दोस्तों। सागर आंकड़े बताए गए, जैसे जयपुर की जनसंख्या कितनी है, 66.26 लाख। जोधपुर की मैंने बताई थी 60 लाख से ऊपर सिर्फ एक ही जिला है, ठीक है, जयपुर। 60 लाख से क्या, 50 लाख से ऊपर भी पूछे तो एक ही जिला है, 40 लाख से ऊपर पूछे तो एक ही जिला है, ठीक है। आपके जोधपुर की बात करें वहाँ पर 36 लाख जनसंख्या, कितनी, 36 लाख। तो ये क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, 40 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, 50 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। और लास्ट टाइम पूछा गया था आपको 60 लाख से ऊपर, तो 60 लाख से केवल एक ही जिला जयपुर। तो देखो चौथा ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब यदि आपको ट्रिक याद है दोस्तों, मैंने ट्रिक बताई आपकी, ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, जे जानो, ये ट्रिक बताई दोस्तों। इस ट्रिक के अंदर देखो जयपुर आएगा, फिर जोधपुर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जयपुर से कम जोधपुर की आ रही है, तो जोधपुर इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें बीकानेर दे रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बचा कौन सा ऑप्शन, बचा कौन सा ऑप्शन दोस्त आपका, आपका पहला बचा और तीसरा बचा। आप देखो यहाँ पर दे रखा है बीकानेर, ठीक है। तो बीकानेर की तो कम है दोस्त अजमेर से, अजमेर की बात करें, अजमेर आएगा, फिर भी आपका बीकानेर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका 2011 के अनुसार 200, 185, 175 या 165। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर 1 200। राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है आपका प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 है दोस्त। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों लास्ट टाइम आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बात करते देखो 2011 की जनगणना की, और 2011 की जनगणना की बात करें दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, 2011 की जनगणना की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपके घनत्व की बात करें तो घनत्व हमने देखा कितना है आपका राजस्थान का, 200 है, कितना है, 200 है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 में कितना था, तो 2001 में 165 था। कितना था दोस्त, 165 था। सीधा क्वेश्चन पूछा गया कितने अंकों की वर्दी हुई, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। वर्दी कितने अंकों की हुई है दोस्तों, ये इस बार पटवारी के अंदर भी पूछा गया था शायद, 35 व्यक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्दी कितनी हुई आपकी, 35वीं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि जनसंख्या घनत्व की स्थान कौन सा आपका भारत के अंदर राजस्थान का, तो वो आपका 24वां स्थान। कौन सा दोस्त आपका, 24वां स्थान है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सर्वाधिक और न्यूनतम वाला। तो दोस्त मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ठीक है, मैंने मैप के थ्रू भी आपको याद करवाया था, और इस प्रकार से बताया था कि जबड़ा याद करना दोस्तों, जबड़ा क्या याद करना आपको, जबड़ा याद करना, ये ट्रिक है आपकी। और जबड़ा के अंदर मैंने बताया था कि जयपुर, बी फॉर भरतपुर, डी फॉर दौसा, ए फॉर अलवर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिलों का क्रम पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 500 से ऊपर राजस्थान के कितने जिलों का घनत्व है। 500 प्लस घनत्व की बात करें तो राजस्थान के कितने जिलों का, आपका 2 जिलों का, जयपुर और भरतपुर का। कौन जिलों का है, एक तो जयपुर का है, एक कौन से जिले का आपका, भरतपुर जिले का। जयपुर की बात करें तो कितना आपका 595, यानी 500 में कितने जोड़ दो, 95 जोड़ दो, ठीक है। और भरतपुर का कितना आपका 503। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपने भी देखा होगा क्योंकि आप टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे निकाले होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में 500 से अधिक घनत्व वाले कितने जिले, आपके 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा देखो आपका पूछा जाता है न्यूनतम घनत्व वाला। अच्छे से देखना चाहो तो कलाम प्लेट वाली क्लास देख लेना दोस्तों, ताकि क्वेश्चन हमें बहुत करने हैं अभी, तो मैं थोड़ा सा डिटेल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको रिविजन करवाने का ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूनतम घनत्व की बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, जे, बी और सी अलग लिखा था मैंने इस प्रकार से। क्यों लिखा था, क्योंकि ये 3 जिले ऐसे हैं जिसका जनसंख्या घनत्व है 100 से भी कम है। यानी जैसलमेर की बात करें दोस्त, अपना जैसलमेर की मैंने बताया था एक बार, जैसलमेर जाना है, जैसलमेर के ऊपर जाके कूदना है बाड़मेर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बीकानेर
और फिर तीसरा कौन सा आएगा आपका बाड़मेर। ये क्रम भी याद कर लेना दोस्तों, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर रहेगा, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, क्या आएगा दोस्त, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर रहेगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, ठीक है। जैसलमेर कितना है 17 है आपका, कितना आपका 17। बीकानेर का कितना, देखो मैंने ये भी बताया था ये याद करने के लिए कि 17 आपका जैसलमेर का है तो 7 आपका पहले आएगा बीकानेर में और 8 आएगा, ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि 8 को पहले वाले का 1 लो, बीकानेर का 8 लो तो कितने हो जाएंगे, 8 1 9 हो जाएंगे आपके, और पहले का डबल कर दो 2 हो जाएगा आपका। तो 92 किसका आपका, बताओ भाई, बाड़मेर का। ये क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राजस्थान कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। एक क्रम भी पूछा जा चुका है, क्रम इंपॉर्टेंट है दोस्त, जनसंख्या में क्रम पूछा जाएगा आपका। फिर दोस्तों सी फॉर चूरू था अपना, जहाँ पर हमने ताल छापर अभ्यारण्य पढ़ा था। चूरू काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, कुर्जा पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्त। ताल छापर की बात करें, सॉरी चूरू की बात करें तो चूरू का कितना दोस्तों आपका घनत्व 147, कितना आपका 147। ये था आपका जनसंख्या घनत्व जो बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व से, क्या पूछा जाता है 2000 जो औसत घनत्व है, औसत घनत्व कितना हो गया अपना 200 हो गया। औसत घनत्व से कम जिले, कम जिले कितने दोस्त, बताओ भाई कितने जिलों में औसत घनत्व से कम है अपने राजस्थान का, तो वो है आपके 15 जिले, और अधिक कितने हो जाएंगे आपके 18 जिले। अभी देखो 41 जिलों के अनुसार आंकड़े नहीं है ये, इस चीज़ का भी याद रखना, ठीक है। कभी नवीनतम ज्योग्राफी के चक्कर में पड़ जाओ तो अभी तक आप ये पुराने वाले जिलों के ही आंकड़े हैं वो याद करने हैं आपको, ठीक है, जब तक नया वर्गीकरण नहीं आ जाता तब तक। तो मेरे हिसाब से शायद 2027 के अंदर ही आएगा, क्योंकि नई जनगणना के साथ ही नए जिलों का आंकड़े भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है दोस्तों। इसके अलावा देखो जो औसत घनत्व है इसके निकटतम जिले की बात करें, मैंने तो पूरा बता दिया ऐसा लग रहा है मुझे। निकटतम जिले की बात करें दोस्तों, एक आता आपका सिरोही जिसका 202 है, सिरोही अपना सिरोही 202, ठीक है। और एक आता अपना टोंक, सचिन पायलट वाला एरिया टोंक 198, ठीक है। यहाँ का घनत्व कितना आपका 198। ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं दोस्त, तो जनसंख्या घनत्व आपको पूरा याद हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से एक सही नहीं है, सही आंकड़े जनगणना 2011 से संबंधित है। तो क्या पूछा है, आयु वर्ग 0 से 6 के प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज़्यादा है, बताओ भाई सही है क्या, राजस्थान में ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है। अब साक्षरता दर आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान की साक्षरता की दर कितनी है आपकी 66.1 है, कितनी है 66.1। देखो भारत की बात करें तो भारत की कितनी है दोस्तों, अब बोलोगे कि देखो क्वेश्चन हमारे सर राजस्थान की जनगणना ही है, भारत की जनगणना कैसे आ सकता है। अब आपको देखो पढ़ना पड़ेगा ना, अब ये क्वेश्चन आ गया तो आपको भारतीय जनगणना भी याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तभी कहते हैं बुक को इस प्रकार से पढ़ो, क्वेश्चन परिवेश क्वेश्चन देखो किस प्रकार की बनी हुई है, ठीक है। अब जिस दोस्त ने यदि राजस्थान की जनसंख्या साक्षरता पढ़ ली तो उसको तो पता है कि राजस्थान की तो 66.1% है, लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि भारत की कितनी है, ठीक है। तो वो ये भी सोच सकता है भारत बड़ा है तो कम हो सकेगी, ठीक है, ऐसा भी तो सोच सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना दोस्तों, भारतीय साक्षरता दर आपकी कितनी है 73% है। तो भारत से कम है कि नहीं है, बताओ भाई भारतीय साक्षरता दर कितनी है 73%, राजस्थान कितनी है 66.1%। तो सही बात है गलत बात, तो सही बात। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है। आप देखो लिंगानुपात की बात करें, अब भारत का भी याद होना चाहिए राजस्थान का भी याद होना चाहिए, बताओ भाई सही आंसर बताना आपको। देखो भारत की बात करें दोस्तों, भारत का लिंगानुपात कितना आपका 943, कितना आपका 943। मैंने बताया सारी चीज़ें बताई आपको। भारत का लिंगानुपात 943 है, राजस्थान का 928 है 2011 के अंदर, और 2001 के अंदर 921 था, 7 अंकों की वृद्धि हुई है। 2001 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था 921 था, और 7 अंकों की वृद्धि के साथ 928 हो चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्त। तो भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है, बिल्कुल कम है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, नहीं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी देखा, देखो दोस्तों हमने क्या देखा, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था पीछे, क्वेश्चन क्या देखा था दोस्तों कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना देखा हमने 200,
लेकिन भारत का कितना है दोस्तों, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382। क्या भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है? ज़्यादा नहीं है दोस्त, कम है। कि भारत का 382 है, राजस्थान का 200 है। अब देखो भारत के तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए थी, साक्षरता, लिंगानुपात और घनत्व, तब जाके आप एक क्वेश्चन कर सकते थे। तो जो मोटे मोटे आंकड़े हैं दोस्तों वो याद करना दोस्तों, इससे अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, जिन दोस्तों नहीं पढ़ी है तो एक बार रीडिंग जरूर माना। वैसे एसएसटी वाले दोस्तों के तो वैसे मेन सब्जेक्ट मेंस में आ जाता होगा भारतीय जनगणना, लेकिन जीके पार्ट के लिए जैसे अदर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ वाले, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? असंगत पूछा था, संबंधित सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है दोस्त आपका? अधिक से कम। मैंने क्या बताया, अवरोही और आरोही दोनों क्रम पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया ना। अब अधिक से कम पूछा है तो मैंने जनसंख्या घनत्व के लिए एक ट्रिक बताई थी दोस्तों आपको। अब वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, जबड़ा। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। आप देखो आराम से देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे सर अलग जिले दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर जबड़ा दे नहीं रखा आपका। ठीक है, अलग जिले दे रखे। तो दोस्त देखो जयपुर दे रखा है, भरतपुर दे रखा है, तो बी ए देखो, तो बी ए इसमें है और बी ए इसमें है। 10 की बात करें, 2 के अंदर आपका बी ए इसमें है और बी ए इसके अंदर है, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बोलोगे सर अलवर और अजमेर में से कौन सा करें? तो घनत्व सर्वाधिक अलवर में है, एक अजमेर के अंदर है। इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, बताओ? अब आप बोलोगे सर याद करेंगे, याद नहीं करेंगे। याद करोगे भाई, पूरे 33 जिलों का याद होना चाहिए घनत्व, तभी कर सकते हो ना भाई। ऑप्शन में 2 ऑप्शन कट गए, तो अब क्या करें दोस्तों? ठीक है, पजल वाला क्वेश्चन आ गया ना एक तरह से, आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, नहीं कर रहा है क्वेश्चन। बताओ इसकी प्रकृति लग रही है कि नहीं लग रही है आपको सोचने वाली? तो दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भरतपुर के बाद में आता है आपका अलवर। कौन आता है आपका? भरतपुर के बाद देखो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, है कि नहीं? अरे बताओ, अरे अलवर है कि नहीं अपनी ट्रिक के अंदर? है। दौसा है तो नहीं है, तो अलवर आ गया ना, तो डी आएगा। और सी अजमेर, ऑप्शन नंबर 3। कितना एजुकेशन था। ठीक है, अब जिसको ये पता था 4 क्रम, क्योंकि दौसा नहीं आया तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि बीच में दौसा नहीं है, तो दोस्त अलवर तो आ रहा है ना। ठीक है, फिर अलवर से तो नीचे होंगे सारे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। जो कितना सोचने वाला क्वेश्चन था, कुछ सोचने वाला क्वेश्चन नहीं था। आपको ये 3 जिलों में से 2 जिले आपके ऑप्शन में हमेशा आएंगे यदि क्रम पूछता है, और यदि इससे नीचे का क्रम पूछता है, ठीक है, कभी कभी नीचे भी पूछ ले जाता है, नीचे का क्रम पूछता है। ठीक है, तो अलवर के बाद में धौलपुर आता है, धौलपुर के बाद में बांसवाड़ा आता है। ठीक है, ये 5 जिलों 6 जिलों का आप क्रम याद कर लेना। 6 जिले तो आपको याद ही होने चाहिए कम से कम, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि 6 से नीचे वो नहीं जाएगा। 6 से ऊपर के में 3 जिले आपको अवश्य ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर। कौन सा है दोस्त आपका? जयपुर है। कर चुके दोस्तों कितना आपका 595। भरतपुर कितना आपका 504, 503। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाली कितनी आपकी? 2। देखो आप वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका रिपीट है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से पूछा था, यही ऑप्शन है ना, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, और यहाँ पर देखो वही ऑप्शन है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक याद करना दोस्तों, जबड़ा वाली। ठीक है, ये 4 तो क्रम पूछ लेता है आपका। जिनमें से कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? अब देखो जनसंख्या घनत्व कम कौन से जिले में पाया जाता है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करें? तो दोस्त एक ट्रिक बताई थी आपको, JBBC। ये ट्रिक तो आपको याद नहीं, 4 जिले तो बताए थे मैंने। ठीक है, इन 4 देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इन 4 जिलों पर ही। इसके बाद जोधपुर पहले भी याद कर सकते हो यदि याद करना चाहो तो आप। तो पहला कौन सा था अपना? जैसलमेर। ठीक है, 17 जैसलमेर, 17। फिर मैंने बताया था जैसलमेर के ऊपर कौन सा आ रहा है? देखो 7 आ रहा है, तो बीकानेर पहले आएगा, क्योंकि क्रम पूछा जाता है इसमें। बाड़मेर बीकानेर में कन्फ्यूज होते हैं बहुत से दोस्त, लगभग 70 से 80% दोस्त बाड़मेर और बीकानेर में कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये करवा रहा हूँ कि देखो ऊपर कौन सा आ रहा है आपका? 17 आ रहा है, तो ऊपर जैसलमेर के ऊपर कौन सा आपका? बीकानेर। फिर आपका बी आ जाएगा, कौन सा जाएगा आपका? बाड़मेर। तो यहाँ पर बताता है देखो 78, 8 1 9। ठीक है,
और 1 का दुगुना 2 तो 92। ठीक है, चूरों का मैंने बताया 147। अब देखो कौन सा जिले जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पाया जाता है, तो इन 4 में से देखो पहले तो कौन सा कोई जिला दे, देखो चूरू दे रखा है 147 है, बीकानेर दे रखा है, तो बीकानेर से पहले देखो जैसलमेर बाड़मेर नहीं दे रखा, लेकिन बीकानेर तो दे रखा है दोस्त, और बीकानेर कम में आता है आपका 78, तो सबसे कम तो इन जिलों में से कौन सा जगह आपका बीकानेर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। देखो कितना एजुकेशन था, इजी था कि नहीं था दोस्त, इजी था भाई, 12 का 3। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व है 2011 वाला जिला कौन सा है, आप देखो। अब आप बोलोगे सर अब ट्रिक, तो देखो JBBC इसी ट्रिक पर है सारे क्वेश्चन, 4 जिलों से ही क्वेश्चन पूछे गए आज तक, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल ऐसे भी पूछ लिए गए, 2 जिले छोड़कर तीसरे जिले से क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तीसरे जिले के से क्रम पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो जोधपुर याद कर लेना, इसके बाद में पालिया है, ये क्रम भी पूछा जा चुका है, देखो आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो देखो यहाँ से पूछ लिया गया। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाड़मेर दे रखा है, बीकानेर दे रखा है, तो इसका 78 है, इसका 92 है। ठीक है, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का 161 है, चूरू का बात करें तो 147 है, तो सबसे कम कौन सा हो गया आपका इनमें, तो आपका बीकानेर ही हो गया, फिर से बीकानेर का क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, आप देखो सम्मिलित कीजिए, सूची फर्स्ट जिला दे रखा है, सूची सेकंड में आपका जनसंख्या का घनत्व दे रखा है। देखो जोधपुर की बात करें, कोटा की बात करें, अजमेर की बात करें या भरतपुर की बात करें, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जनसंख्या घनत्व में जे बीटा सर्वाधिक वाली की ट्रिक पूछी आपको, जे बीटा। तो जयपुर का मैंने कितना बताया 595, भरतपुर का कितना बताया मैंने 503 बताया सर। तो देखो भरतपुर डी है वो किसमें आ जाएगा, एक के अंदर। अब देखो सीधे ऑप्शन में जाओ, पहले ऑप्शन में देखो D1 में कौन से में, तो D1 इसमें है। ठीक है, तो ये से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, इससे भी क्वेश्चन होते हैं सीधे क्वेश्चन, यदि आपने एक भी याद था ना तो एक जिले आपके जनसंख्या वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे के सारे आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे जनसंख्या में। आपको थोड़ा सा भाषा का प्रयोग थोड़ा जटिल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन आप यदि अच्छे से एक बार विश्लेषण किया, MCQ प्रैक्टिस किया, तो आपको जनसंख्या क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 3 2 1। तो जोधपुर कितना हो जाएगा आपका 161 मैंने बता दिया, अभी जोधपुर का भी मैंने बता दिया, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में 161 बताया था, ये रहा। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो आप। अजमेर का कितना है दोस्त बताओ भाई, 4 3 2 1। तो अजमेर का कितना 305, और कोटा कितना हो जाएगा 376। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। देखो पूछ लिया ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने क्या बताया आपको, JBB जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। वापिस याद कर लो, देखो 17 7 से आगे 78 78 1 92। ठीक है, फिर चूरू आ जाएगा 147। राज्य किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, आप देखो सर्वाधिक किस भाग में है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक। अब आप बोलोगे सर कैसे याद करें, सर्वाधिक कैसे पता चल सके, तो मैंने एक ट्रिक बताई आपकी, जेबीडा, सॉरी उल्टा लिख दे रहे हैं इस बार, जेपीडा। तो दोस्तों ये जिले देखो जयपुर है, भरतपुर है, दौसा, अलवर है, तो कौन से साइड कौन से मैदान में आ रही है, पूर्वी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी मैदान में, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में। देखो मध्यवर्ती में तो अजमेर वाले आते हैं। ठीक है, अजमेर सलूम्बर, सॉरी अजमेर, और आपका नया जिला कौन सा बन गया, ब्यावर, ब्यावर भी तो नया जिला बन चुका है ना आपका। ठीक है, तो ये आते हैं आपके, ये तो नहीं होगा। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आपके बीकानेर वगैरह आते हैं, वो भी नहीं आता। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में हाड़ौती प्रदेश आता नहीं आता, तो ये पूरी मैदान की भाग है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिलों से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक विकल्प उपयुक्त चुनिए। लिंगानुपात का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, लिंगानुपात की बात करें 1971 सर्वाधिक 1971 में, बताओ भाई 1981 में, 2001 में, 2011 के अंदर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात 928 आपका 2011 के अंदर ही दर्ज किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4, इसको 4 कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात भी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद करवाया था। तो लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, राजस्थान की बात करें सबसे पहले,
तो राजस्थान कितना है दोस्त, राजस्थान का आपका 928। ठीक है, कौन सी जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ पर देखो 2001 में कितना था दोस्त, 2001 में था 921। कितना था, 921। कितने अंकों की वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, तो 7 अंकों की। कितने अंकों की वृद्धि हुई दोस्त आपके, 7 अंकों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपका सीधा क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा अभी देखो कूट वाला क्वेश्चन आया था, तो आपको भारत का भी याद होना चाहिए, भारत का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्त आपको, वैसे तो मैं सारे बता चुका हूँ एक बार पीछे। तो भारत का हो जाएगा आपका 943। अब सीधा क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का लिंगानुपात भारत से कम है कि ज़्यादा है, तो आपका कम है। भारत का लिंगानुपात से राजस्थान का लिंगानुपात कितना कम है, तो ये अंतर देख लेना दोस्तों, 943 से 928 हटा देना दोस्तों, घटा के देख देना। स्थान की बात करें दोस्तों, तो अभी हमने देखा घनत्व में 24वां स्थान था, लेकिन आपके लिंगानुपात में 21वां स्थान है राजस्थान का। कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। आप देखो एक क्रम पूछा जाता है आपका सर्वाधिक वाला, तो मैंने बताया था आपके डूंगर राज ने पाली को प्रतापगढ़ में बांस दिया। डूंगर राज ने पाली को प्रतापगढ़ में बांस दिया। डूंगर राज ने पाली को प्रतापगढ़ में बांस दिया। ठीक है, तो ये याद करने का एक तरीका है। तो सर्वाधिक इसका आपका डूंगरपुर का, कौन से जिले का सर्वाधिक है दोस्त आपके, डूंगर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डूंगरपुर। साथ साथ याद कर लेना दोस्तों, 994, ये भी पूछा जा चुका है। राज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, राजसमंद, 990 है। पाली आ जाएगा आपका सीधा सीधा 887, 987। देखो यहाँ पर एक क्रम याद कर लेना दोस्तों, 4 हो रहा है, देखो 4 कितना कम हो रहा है आपका, 4 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, फिर 4 कम होंगे आपके। ठीक है, तो प्रतापगढ़ का कितना आपका, प्रतापगढ़ का 983, और फिर 3 कम होंगे आपके, बांसवाड़ा कितना आपका 980। तो देखो 4 3 4 और 3, ये क्रम भी चलता है इसके अंदर। अंतर पूछ ले, क्रम पूछ ले, तो अब मान लो आपको आ जाए कि बांसवाड़ा का क्रम दे दिए और लिंगानुपात दिया हुआ आ गया आपका, तो ये ट्रिक भी याद कर लेना दोस्तों। पहले 994, फिर 990, फिर 987, फिर 983, और फिर आपका बांसवाड़ा कितना हो जाएगा दोस्तों, 980। ये ट्रिक तो आपको याद भी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम की बात करें, सीधा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि न्यूनतम कौन से जिले का है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, धौलपुर का। कितना है दोस्त, 846 है। तो पूर्व से, सबसे पूर्व में धौलपुर है, सबसे पश्चिम में जैसलमेर है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर 2 नंबर पर जैसलमेर, पूर्व से सीधे कहाँ पर जाएंगे, जैसलमेर में 852। फिर जैसलमेर जाने के बाद कैला देवी के दर्शन करने आ जाएंगे करौली। 3 जिलों का क्रम याद कर लेना। फिर भरतपुर आता है आपका, फिर गंगानगर आता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि औसत से, देखो औसत से कम ज़्यादा, कम ज़्यादा। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो दोस्तों अधिक कितने आपके 18, कम कितने हो जाएंगे आपके 15। और यहाँ पर देखो समान और लिंगानुपात वाले जिले, लगभग समान वाले जिले, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अपना 12 है बनदेवरा, 929 है, बूंदी 925 है। ये क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं आपके लिंगानुपात से। ठीक है, सीधे सीधे सारे में कवर करवा देता हूँ आपको, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात बताओ भाई। राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है। देखो अभी बताएं क्या बताया था, अभी मैंने क्या बताया था कि 943 से घटा देना 928, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। देखो आ गया आपका दोस्त, आपको भारत की जनगणना याद होनी चाहिए। ठीक है, मत भरोसे रह जाना, ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और 2 नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो, तो हमने दोस्तों राजस्थान की बात की, तो राजस्थान कितना आपका 928, और राष्ट्रीय कितना दोस्त, राष्ट्रीय 943। तो कितना कम हो जाएगा दोस्तों, अरे कितना कम हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हो आप। बताओ भाई कितना कम हो जाएगा आपका, 15 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 15। देखो 13 में से 8 गए तो 5 बचेंगे। ठीक है, 3 में से 2 गए तो 1 बचेंगे, 15। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात सबसे अधिक किस जिले के अंदर, अभी बताया था मैंने, डूंगर राज ने पाली को प्रतापगढ़ में बांस दिया।
ठीक थी अपनी। तो डूंगरपुर आपका सबसे ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। लो भाई सारे जिले बता दिए। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह, अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह। देखो मैंने क्या बताया, डूंगर राजनी, पाली को, प्रतापगढ़ में बांस दिया। ठीक है, तो दोस्तों डूंगरपुर, सबसे पहले देखो डूंगरपुर दे रखा है, डूंगरपुर दे रखा है, पाली दे रखा है, प्रतापगढ़ दे रखा है। दोनों ऑप्शन कैंसिल, दोनों ऑप्शन कैंसिल, तो इधर तो आने की आवश्यकता नहीं है। राजसमंद आएगा फिर पाली, तो राजसमंद किस इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, लेकिन पाली दे रखा है, तो 2 नंबर पर कौन आएगा आपका, पाली आएगा, फिर प्रतापगढ़ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देखो मैंने क्या बता दिया, क्रम बता दिया, और उस क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने क्या बताया था, 4 कम होगा, फिर 3 कम होगा, फिर 4, फिर 3 कम होगा। तो दोस्तों आप आराम से कर सकते हो। मैंने क्या बताया था, डूंगरपुर का याद कर लेना, डूंगरपुर का आपका 994, फिर डूंगरपुर के बाद में कौन आ गया आपका, राजसमंद, राजसमंद में 4 कम होंगे, 994 से 4 कम होंगे तो 990। ठीक है, फिर मैंने बताया कि डूंगरपुर के बाद में राजसमंद, राजसमंद में क्या जगह आपका, पाली, पाली में कितने कम हो जाएंगे दोस्तों आपका, बताओ भाई, पाली में 3 कम हो जाएंगे तो 987, फिर प्रतापगढ़ में 4 कम होंगे 983, और फिर आपके बांसवाड़ा आएगा जिसमें कम होंगे आपके 3, 980। तो ये क्रम में आपको बता चुका हूँ, चीज़ें आपको याद भी होगी। तो इक्कीस का राइट आंसर क्या हो रहा है, देखो ऑप्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है आपका, तो 4 आएगा पहले। तो देखो एक क्वेश्चन से भी आप कर सकते हो, सॉरी पहला 4 पर, तो पहला 4 पर देखो एक में आ रहा है, पहला 4 पर, तो आप ऐसे भी काट सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, यदि एक भी याद है ना आपको तो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों अलवर, पाली, टोंक, दौसा के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 जीके का पेपर है, बताओ भाई, डीप है ना हुआ। आप बोलोगे सर आप तो रेट के हैं, तो दोस्त पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मैंने तभी बताया कि नाथ पब्लिकेशन बुक है आपकी, वो क्वेश्चन लेती है जो आपके टफ पढ़ते हैं प्रैक्टिस के अंदर। तो दोस्तों आपके भी पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आया तो आपके भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि आरपीएससी ने पूछा है तो आपको अधीनस्थ बोर्ड नहीं पूछेगा, हो सकता है दोस्त। देखो आपका जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों अलवर, पाली, टोंक, दौसा के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। अब परिवेश से क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है आपको, वैसे 33 जिलों का लिंगानुपात भी याद होना चाहिए आपको। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैंने क्या बताया लिंगानुपात के अंदर, डूंगरपुर, राजसमंद 2 नंबर पर। देखो क्रम बता दिया मैंने, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 5 जिले तो मैंने आपको अभी बता दिए। अब इन 5 जिलों के अंदर देख लो, डूंगरपुर इन किसी में नहीं है, लेकिन दूसरा राजसमंद है तो राजसमंद भी इन किसी में नहीं है। तीसरा पाली के अंदर देखो, पाली इसमें दे रखा है, पाली इसमें दे रखा है, तो 3 नंबर पर तो पाली आएगा, क्योंकि हमें पूछा है क्रम, अवरोही क्रम पूछा है, तो अवरोही मैंने क्या बताया, अधिक से कम। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। पाली के बाद में देखो प्रतापगढ़ दे रखा है, तो प्रतापगढ़ किसी में नहीं है, बांसवाड़ा किसी में नहीं है। तो आप देखो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आप बोलो सर आप तो डीप गए, तो आप क्या करें, टोंक आएगा, अलवर आएगा, बताओ भाई। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, फिर आएगा आपका टोंक, फिर दौसा, फिर अलवर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है, बताओ भाई, किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। लिंगानुपात की गिरावट की बात करें तो राजसमंद, चूरू, अजमेर, धौलपुर, अजमेर, झालावाड़, धौलपुर, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राजसमंद, चूरू, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 जिलों के अंदर लिंगानुपात की कमी आई थी, 7 जिलों में कमी। जैसे आपका 7 जिलों की बात करें तो डूंगरपुर, सर्वाधिक कमी किसमें आई थी आपके, डूंगरपुर में।
कौन जिले के अंदर आई थी? डूंगरपुर के अंदर। यानी वर्तमान कितना है आपका दोस्तों? 994 है ना वर्तमान में, 994, ठीक है, 2011 के अंदर। 2001 में कितना था आपका? 1022 था। कितनी कमी हुई आपकी? 28 अंक की कमी। पूछा जा चुका है क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक कमी हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 जिलों के क्वेश्चन आ जाते हैं, डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर, राजसमंद, चूरू, सीकर, सिरोही, इन जिलों के अंदर कमी हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। धौलपुर, पाली, सीकर, जालौर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका चॉइस का? ऑप्शन नंबर 1 धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर का था कितना था दोस्तों? 841। कितना था दोस्तों? 841 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सर्वाधिक की बात करें ग्रामीण में, ग्रामीण लिंगानुपात में सर्वाधिक की बात करें तो एकमात्र जिला था जो आपका 1000 से ऊपर भी था, आपका 1003 था लिंगानुपात किसका? पाली का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्त, बार बार पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में एकमात्र ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर था? तो पाली जिला। ये भी पूछा जा चुका है कि पाली जिले का लिंगानुपात कितना था? तो 1003। सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? बताओ भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? तो देखो 928, तो 928 तो दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात है, संपूर्ण राजस्थान का है, ठीक है। 928, 933 आपका ग्रामीण है, और हमें कौन सा पूछा है? ग्रामीण पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3। 914 कौन सा आपका? शहरी। अब देखो ग्रामीण की बात करते हैं दोस्तों, 890 की बात कर रहा है यहाँ पर, देखो 890 की, 890 कौन सा है क्या? नहीं है दोस्तों, क्योंकि ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 892 है आपका। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। और 2001 में कितना था दोस्तों आपका? 890, सॉरी 930। 890 तो शहरी था। ग्रामीण की बात करें तो 2001 में कितना था आपका? 930। वर्दी कितनी हुई आपकी? 3 अंक। कितने अंक की? 3 अंक की, इंपॉर्टेंट है। शहरी की बात करें 2001 में कितना था दोस्त? 890। वर्दी कितनी हुई आपकी? 24 अंक। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सीधे सीधे पूछा जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत क्वेश्चन करने हैं हमें। देखो क्वेश्चन क्या है आपका? कोट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया ये। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के लिंग का अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही? 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। तो राजस्थान का आप देखो राष्ट्रीय औसत पूछ लिया यहाँ पर, तो राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना था आपका? 943। राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्र का कितना है आपका? 943, और राजस्थान कितना आपका? 928। तो कम है कि ज़्यादा है? 943 से 928 कम है ज़्यादा है? तो कम है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही बात है। तो पहले तो आपकी बिल्कुल सही है दोस्त, पहले तो आपकी बिल्कुल सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, बिल्कुल राइट। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। अब देखो आपको डाउट क्या आएगा? आपका डाउट आएगा सर मैंने एक जिला पढ़ा था पाली, उसका 1003 था। दोस्तों वो ग्रामीण लिंगानुपात में, ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें उसके अंदर एक पाली जिला आता है दोस्तों, पाली के अंदर, ठीक है, पाली के अंदर 1003 था ग्रामीण लिंगानुपात के अंदर। एक डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको क्लियर कर लेना, कभी मत कर देना कि एक जिला ऐसा था कहीं। औसत की बात करें 928 की बात करें, राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था दोस्त, ठीक है। अब देखो 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा, देखो आ गया ना क्वेश्चन, पाली जिले के अलावा, क्योंकि पाली में कितना था दोस्त? 1003 था। लिंगानुपात 1000 से कम था, तो बिल्कुल राइट, क्योंकि पाली का सिर्फ पाली एकमात्र जिला था जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर था, तो 1003। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में, देखो शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। तो शहरी क्षेत्रों में बात करें तो सभी में कम था, सभी में कम था 1000 से, ठीक है। धौलपुर का भी कम था, न्यूनतम ही था धौलपुर का। शहरी के अंदर तो बात करें 865 है धौलपुर का, ठीक है, शहरी के अंदर 865 है। और न्यूनतम की बात करें शहरी के अंदर तो जैसलमेर के अंदर आता है न्यूनतम 807। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था।
2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? कितनी महिलाओं से बड़ा है दोस्त? क्वेश्चन पूछा है हमें। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं से बड़ा है? भाई कितने बड़ा है दोस्तों? 24 अंक बड़ा है। कितना बड़ा है? 24 अंक। अभी क्या हमने भाई शहरी लिंगानुपात पूछा है ना, शहरी क्षेत्र में, तो शहरिया कितना था दोस्त? 914 था। ठीक है। 2001 में कितना था दोस्त? 2001 में 890 था। वृद्धि कितनी हुई आपकी? 24 अंकों की। अभी तो बताया पीछे, देखो ये रहा आपका, देखो कितने अंकों की वृद्धि हुई आपकी? 24 अंकों की वृद्धि हुई। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। सीधा सीधा क्वेश्चन था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा। शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक आपकी टोंक की थी। कितनी थी आपकी? 985। ऑप्शन नंबर 4 शहरी आएगा तो न्यूनतम याद कर लो। न्यूनतम शहरी जैसलमेर 807। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी व एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, तो देखो ग्रामीण की बात करें दोस्तों, ग्रामीण में पालिका था आपका 1003। कितना था आपका? 1003 पालिका था। तो देखो पहला क्या पूछा आपका? शहरी पूछा है तो पाली सेकंड नंबर पर आएगा, तो ऑप्शन काट सकते हो। जो क्रम से पूछा है मैं, क्रम से, इस क्रम से भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते थे। देखो लॉजिक वाला क्वेश्चन था आपका, और अभी आपके अधीनस्थ बोर्ड के डायरेक्टर ने बोला कि आपके लॉजिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये लॉजिक क्वेश्चन नहीं है। अब देखो जिसने क्रम पता था तो ये उससे पता है कि पहले शहरी पूछा फिर ग्रामीण पूछा है, तो उसको ग्रामीण वाला याद था कि 1003 है तो फिर ग्रामीण लास्ट में आएगा। तो ये लो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बाकी कौन से नहीं मिल रहे। अले ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। टोंक का 985 है शहरी के अंदर सर्वाधिक। लो कितना एजुकेशन था, समझने वाली बात थी दोस्त। समझन जिसको समझ आधारित क्वेश्चन आ रहा था, लॉजिक क्वेश्चन आ रहा है, इस प्रकार लॉजिक क्वेश्चन है, और जो फास्ट करेगा, जल्दीबाजी में मार भरेगा, तो वहाँ पर सिली मिस्टेक होने की चांसेस रहता है। मैंने थोड़ा डिटेल से पढ़ा दिया जनगणना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़े आंकड़े थे, तो मैंने सोचा थोड़ा डिटेल से पढ़ा देता हूँ ताकि आपको रिविजन में फायदा मिल सके। जिनमें से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? ग्रामीण लिंगानुपात 933, तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, बिल्कुल राइट। शहरी लिंगानुपात 914, बिल्कुल। बाल लिंगानुपात 998 नहीं है दोस्त, बाल लिंगानुपात 888। ठीक है। और 2001 के अंदर ये कितना था आपका? 909 था, यानी कम हुआ कि बढ़ा है? तो दोस्त आपकी 21 अंकों की कमी हुई है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, 21 अंकों की कमी, ये पूछा भी गया अभी 2025 के अंदर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। कितने अंकों की कमी हुई दोस्त? 21 अंकों की कमी हुई, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। बाल लिंगानुपात 0 से आयु बांसवाड़ा में सर्वाधिक था। कौन जिले में था? बांसवाड़ा में सर्वाधिक था। न्यूनतम भी याद कर लो साथ साथ। न्यूनतम कौन से जिले में था? अपने झुंझुनू के अंदर, अपना झुंझुनू से काटे वाला। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता? तो सर्वाधिक की बात करें तो बांसवाड़ा रखता। अभी क्या हमने 934। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किस जिले में 2001 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 अंकित किया गया? न्यूनतम बाल लिंगानुपात करौली, जैसलमेर, बांसवाड़ा, टोंक। तो आप बोलोगे सर न्यूनतम तो झुंझुनू के अंदर, तो अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, न्यूनतम बाल लिंगानुपात, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि झुंझुनू से हमने गाड़ी स्टार्ट की थी। देखा ना, पूरी ट्रिक से बताया था। झुंझुनू से हम सीकर आए, सीकर से इस तरफ चले गए हम, कहाँ पर? करौली। करौली से गलती आ गई क्योंकि हमें जाना था गंगानगर। तो ये आपका क्रम है दोस्त। झुंझुनू का कितना था आपका? 837, सीकर का 848, करौली का 852, गंगानगर का 854। आप देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, करौली देख रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो करौली 3 नंबर वाला पूछा है आपका, पहला झुंझुनू है, दूसरा सीकर है, तीसरा कौन सा? करौली। वर्ष 2011 की जनगणना के में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से? तो सर्वाधिक बांसवाड़ा का है, न्यूनतम आपका झुंझुनू का है।
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन आ गया ना ये क्वेश्चन। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों यानी 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग का लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण में पूछा है 882, 874, 892, 903। देखो 903 है कि 892 है, 874 या 882। तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 892। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शहरी कितना आपका? 874, शहरी बाल लिंगानुपात। ठीक है, और राजस्थान का औसत कितना है दोस्त? राजस्थान का औसत बाल लिंगानुपात 888। और इसके निकटतम जिला जोधपुर का कितना आपका? 891। देखो याद कर सकते हो आप, 888, 891, 892, 874। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो देखो अभी क्वेश्चन आपका पीछे भी करवाया था मैंने, पर राजस्थान की साक्षरता दर की बात करें तो 66.1%। कितनी? 66.1% साक्षरता की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 66.1% राजस्थान की। ठीक है, 2001 में कितनी थी दोस्त? 2001 के अंदर थी आपकी 60.4%। कमी हुई कि वृद्धि? तो दोस्त आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका वृद्धि। क्या हुई आपकी? वृद्धि। कितने परसेंट हुई दोस्तों? निकाल लेना। कितने परसेंट हुई आपकी? बताओ भाई। अरे 66 की बात करें, 66 दे रखा है, 60 दे रखा है, तो आपकी 5 पॉइंट कुछ हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? 5 पॉइंट कुछ आपकी साक्षरता हो जाएगी। भारत की बात करें, भारतीय कितनी है दोस्त? आपकी 73%। स्थान की बात करें, स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? 26वां स्थान हो जाएगा। अब देखो साक्षरता के अंदर मैंने आपको बताया था, मैप के थ्रू बताया था कि हमने शुरुआती की बात करें तो मैप के थ्रू मैंने आपको याद करवाया था। देखो हमारी गाड़ी चली थी कोटा से हम जयपुर आए, हमें जाना था सीकर, लेकिन गलती से हम झुंझुनू पूछ के फिर वापस सीकर आए। बहुत ही अच्छा क्रम है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम देखो मैंने याद करवाई थी कि बस कहाँ से चली थी? रेट वाली जालौर से चली थी। कहाँ चली थी? जालौर से चली थी। सिरोही के रास्ते उदयपुर जाना था, लेकिन पूछ के कहाँ पर? प्रतापगढ़। लेकिन फिर पकड़े गए तो सेंटर कहाँ पर बना दिया आपका? बांसवाड़ा के अंदर। ये लो, ये क्रम आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 79.2%। कितनी है? 79.2%। 2001 में कितनी थी दोस्त? 75.7%। वृद्धि हुई कमी? तो वृद्धि हुई है दोस्त। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सर्वाधिक कौन से जिले की है? तो झुंझुनू की। कौन जिले की? अपनी झुंझुनू जिले की। न्यूनतम बात करें पुरुषों की साक्षरता, वो कौन सी है आपकी? प्रतापगढ़ की। महिलाओं के आगे क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ये लो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच लगभग अंतर कितना है? अब देखो दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि पुरुष की 79.2, महिला की बात करें दोस्तों, महिला की 52.1%। ठीक है दोस्तों, अंतर की बात करें तो दोनों में अंतर कितना है दोस्तों? ये पूछा है क्वेश्चन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 23.4, 24.5, 22%, 27%। तो अंतर निकालो भाई, कितना है अंतर? निकालो भाई। 37 में कितना हो जाएगा आपका? 27% लगभग। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं की बात करें दोस्तों, महिलाओं के अंदर देखो सर्वाधिक कोटा की है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम अपने जालौर जिले की। फिर भी ज़्यादातर बालिकाएं जालौर की जॉब लग रही है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? महिला साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है राजस्थान का? 17वां, 19वां, 28वां, 21वां? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 28वां। महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 28वां। वही साक्षरता की दृष्टि से स्थान कौन सा है आपका? कौन सा बताया मैंने अभी? 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम रही? तो जालौर की। अभी बताया ना, सर्वाधिक न्यूनतम। सर्वाधिक आपकी कोटा की, न्यूनतम जालौर की। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम रही? तो वापस क्वेश्चन आ गया आपका जालौर की। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रखता है? बताओ भाई, प्रथम व द्वितीय स्थान कौन सा रखता है? तो मैंने क्या बताया, महिला साक्षरता पूछी है, तो प्रथम आपका कोटा है, दूसरा आपका अजमेर हो जाएगा। तो राइट आंसर नहीं, कोटा जयपुर, सॉरी कोटा जयपुर आएगा आपका। कोटा जयपुर झुंझुनू देखो कोटा आएगा, कोटा जयपुर, फिर झुंझुनू आएगा, फिर गंगानगर आएगा। तो कोटा अजमेर नहीं होगा आपका, कोटा अलवर नहीं होगा, जयपुर अलवर नहीं होगा आपका, कोटा जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम रही? देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये। जालौर 42 का 4, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों की समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित है? तो मैंने क्या बताया था, सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित है। तो देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है ये, इसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं हम। न्यूनतम दर महिला साक्षरता की, तो 43 की बात कर रहा है दोस्तों। तो महिला साक्षरता की न्यूनतम की बात करें तो जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर आता है। जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर। इसमें क्रम नहीं दे रखा सही या ऐसी, अच्छा, इसमें क्रम पूछा नहीं है दोस्त। इसमें पूछा है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से। तो मैंने क्या बताया आपको, तो सबसे कम तो महिला साक्षरता जालौर के अंदर है, जालौर के बाद मैंने बताया सिरोही के अंदर, सिरोही के बाद अपना जैसलमेर के अंदर है, और जैसलमेर के बाद मैंने बाड़मेर बताया आपको महिला साक्षरता कम। इसमें ये तो क्रम है आपका, इधर तो मैंने क्रम लिखा है, ये क्रम भी याद कर लेना दोस्तों, क्रम पूछा जाता है, इसमें क्रम नहीं पूछा। तो देखो जैसलमेर है आपका, ठीक है न्यूनतम, सिरोही है आपका, जालौर है लेकिन चित्तौड़गढ़ नहीं है, तो पहला कैंसिल हो जाएगा। जैसलमेर, सिरोही, जालौर है लेकिन बांसवाड़ा नहीं है। जैसलमेर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। चौवालीस है, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या किस जिले में? तो पुरुष की मैंने आपको क्रम बताया कि सर्वाधिक कोटा के अंदर है। देखो क्रम की बात करें, कम पूछा जाता है इसका, सर्वाधिक सॉरी झुंझुनू के अंदर है 1 नंबर, 2 नंबर पर अपना कोटा आता है, 3 नंबर पर अपना जयपुर आता है, और 4 नंबर पर अपना सीकर आता है दोस्त। न्यूनतम की बात करें, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई जाएगी। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में बताइए। तो सबसे ज़्यादा देखो, ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में बताना है हमें। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्रम अभी बताया आपको ना, कोटा से चले थे जयपुर, गलती से झुंझुनू पूछ के वापस सीकर आए, फिर अलवर। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जालौर, करौली, गंगानगर, अलवर। अब क्रम याद होना चाहिए, तो इसमें देखो अलवर दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा 46 का। देखो जयपुर ने, कोटा नहीं दे रखा, जयपुर नहीं दे रखा, झुंझुनू नहीं दे रखा, सीकर नहीं दे रखा, 5वां जिला पूछा है अलवर, 5वें नंबर पर आता है आपका अलवर। तो देखो 5 जिले तक आपको आप याद करना पड़ेगा। पहले 3 जिलों तक का क्रम पूछा जाता है, फिर 4 बढ़ा दी, अब 5 तक गए। आजकल पहले 2 छोड़ देते हैं, अगले 3 पूछते हैं, वो क्वेश्चन भी हो गया। थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से पता चलेगा क्वेश्चन किस प्रकार से आपका आ रहा है, किस प्रकार से बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। हो सकता है जैसे कंडक्टर का हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाए सारे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर तो 52.1% है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी जयपुर की, उदयपुर की, अजमेर की, राजौरगढ़ की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? यदि क्रम पूछें तो सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है दोस्तों? 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2।
उदयपुर। 48 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत था। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत था 75.1, 64.4, 81.9, 70.2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का आपका 75.1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको पूछ ले कि शहरी जनसंख्या, कितने हो जाएगा आपका 24.9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला है जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, कोटा। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रही है। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर रही है दोस्तों, बताओ। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कोटा। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कोटा के अंदर निवास करती है। कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। जालौर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, राजसमंद। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो आपकी बांसवाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है 19, 18.8, 21.3, 19.1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का दोस्तों आपका 19। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर और शहर है। 22, 26, 30, 32। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 30। और आज का अंतिम क्वेश्चन, नाथ पब्लिकेशन का अंतिम क्वेश्चन आपका। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने थे। 3, 5, 4, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 5। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे अपने नाथ पब्लिकेशन बुक के जनगणना के क्वेश्चंस, यानी बात करते हैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्त, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम दोस्तों अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। सीधा क्वेश्चन का पूछा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।